हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चारों तरफ कुहासा छाया हुआ है, आप देख रहे हैं। मैं मॉर्निंग वॉक पे हूँ एयरपोर्ट पे, और मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आज। अगर आपको सेफ शॉप का प्लान मिल चुका है तो आप बहुत कुछ दिमाग में सोच रहे होंगे। जस्ट लाइक जब मुझे सेफ शॉप का प्लान मिला था तो मैं भी बहुत सोचा था। 4 दिन 5 दिन तक सोचते रहा था क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठे थे जो आपके दिमाग में भी उठ रहे होंगे शायद। तो मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि मैं क्या क्या सोच रहा था, मेरे दिमाग में लड़ाई क्या चल रही थी। फ्रेंड्स, जब मुझे सेफ शॉप का प्लान सुनाया गया था तो प्लान में बोला गया था कि आपको एक 10,000 रुपये का कोई सामान खरीदना पड़ेगा अपने घर के लिए। उसमें जींस वगैरह, किचन का सेट वगैरह बहुत कुछ था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे आप खरीदे हैं उसी तरह दूसरा भी खरीदेगा। तो उसके बाद वो बोले कि इस तरह से ये बिज़नेस चलेगा और सिर्फ 4 साल काम करना है आपको। 4 साल के बाद कंपनी आपको 2 लाख रुपया हफ्ता देगी और 8 लाख रुपया महीना देगी। मैंने जब प्लान सुना तो बहुत अच्छा लगा। अरे यार, 2 लाख रुपया हफ्ता, 8 लाख रुपया महीना। तो मैंने उनसे पूछा कि इनका सबूत क्या है। तो वो मुझे अपना अकाउंट वगैरह दिखाए, अपना 2 लाख रुपया हफ्ता जो उनको आ रहा था ये सब दिखाए, 8 लाख रुपया महीना वाला भी दिखाए, वो इनकम टैक्स वगैरह का जो TDS कटता है 1 साल का वो भी दिखाए। तो ये सब सारा कुछ देखने के बाद ये तो बिलीव हो गया मुझे कि कंपनी अच्छी है। 20 साल पुरानी कंपनी बोला गया था, कंपनी अच्छी है, प्लान भी अच्छा है और बहुत सारे लोग इसमें करोड़पति भी हैं और उन्होंने अकाउंट वगैरह दिखाया था। तो मुझे कंपनी और कंपनी के प्लान पे विश्वास हो गया था। लेकिन मैं फिर जब वो प्लान देखे चले गए तो मैं बोला कि मुझे सोचने का समय दीजिए। तो वो चले गए तो मेरे दिमाग में लड़ाई चल रही थी, क्या करूं नहीं करूं, क्योंकि 10,000 रुपया का एक सामान लेना था। तो मैं सोच रहा था कि 10,000 रुपया का सामान लूँ, उसके बाद क्या होगा। फिर मैंने सोचा, मेरे दिमाग में लड़ाई चल रही थी कि चलो 10,000 का सामान, सपोज करो मेरे पास मैं एक एडवोकेट हूँ और 20-25 हज़ार रुपया महीना कमा लेता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा था, मैं एक एडवोकेट हूँ। तो मैंने सोचा चलो 10,000 रुपये का सामान लेना है तो चलो ले लेंगे। वैसे तो 10,000 रुपया नॉर्मल जो 20-25 हज़ार रुपया कमाता उनके घर में रहते ही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं एक सामान। लेकिन उसके बाद क्या, तो फिर मैं सोचा कि चलो यार इस पचड़े में नहीं पड़ते हैं, पता नहीं मेरे से आदमी बने या नहीं बने, मैं तो ख़रीद लूँगा, दूसरा कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो फिर मेरे दिमाग में लड़ाई शुरू हो गई। फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन से मैं डिसाइड कर पाया कि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, चलो मैं सेफ शॉप में ज्वाइन नहीं करता हूँ तो 10,000 रुपया मेरे बच जाएंगे। लेकिन मेरे दिमाग में फिर आया कि 10,000 रुपया से मैं एक सामान खरीद लेता हूँ और तो मुझे क्या होगा। तो मेरे दिमाग में जवाब आया, क्योंकि वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। 2 लाख रुपया हफ्ता, 8 लाख रुपया महीना। तो मैंने सोचा कि 10,000 रुपया का एक सामान खरीदने से अगर मुझे 2 लाख रुपया हफ्ता आता है, 8 लाख रुपया महीना आता है, तो मेरी ज़िंदगी तो गज़ब की हो जाएगी। 2 लाख रुपया हफ्ता, 8 लाख रुपया महीना, मेरी ज़िंदगी में तो करोड़ों का घर, करोड़ों का कार, करोड़ों की गाड़ी, मतलब बच्चे को विदेश पढ़ने भेज सकते हैं, विदेश घूमने जा सकते हैं, मतलब सब कुछ हो जाएगा। ज़िंदगी तो बिल्कुल बदल जाएगी। ये सोचने पर मुझे विवश कर दिया कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मेरा सारा सपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद अब ये मैं डिसीजन ले लिया कि मुझे करना चाहिए, 10,000 का एक सामान खरीद लेंगे। फिर मेरे दिमाग में एक नेगेटिव चीज़ आई कि चलो मैं तो खरीद लिया, लेकिन मेरे बोलने से दूसरे लोग नहीं खरीदे तो। फिर मेरा दिमाग सोचने लगा। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं करोड़ों का घर, करोड़ों का गाड़ी, करोड़ों का विदेश घूमना
बच्चे को पढ़ने के लिए, एजुकेशन देने के लिए विदेश भेजना, ये कौन नहीं चाहता कि उसके पास करोड़ों का घर हो, करोड़ों की कार हो और करोड़ों का बैंक बैलेंस हो और एक लग्जरी लाइफ हो। हर कोई चाहता है। तो जब मैं चाह रहा हूँ तो दुनिया का हर कोई आदमी ये चाहता है कि उसके ज़िंदगी में पैसों की कभी कमी ना हो, उसे कभी कर्जा ना लेना पड़े। ये जैसे मैं चाहता हूँ उसे हर कोई चाहता है। तो हर कोई जब पैसा कमाना चाहता है तो लोग खरीदेंगे ही, और यहाँ तो पैसे के बदले सामान दिया जाता है। ऐसा कोई ठग बिजनेस है नहीं। मेरे दिमाग में आया तो मैंने बोला, मेरे दिमाग में एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, लोग लेंगे इसको, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लोग लेंगे, बताएंगे, अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेके उनको समझाएंगे तो वो लेंगे। फिर मैंने क्या किया, 5 दिन बाद सीनियर फिर आए, उन्होंने बोला सोच लिया। मैंने बोला सर जी सर सोच लिया, काफ़ी ज़्यादा ये करके मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो मैंने जस्ट लाइक कुछ कपड़े ले लिए, यहाँ से ख़रीद लिए 10,000 के, और मैंने सिर्फ अपना ही आईडी नहीं लगाया, अपनी पत्नी का भी आईडी लगाया। मैंने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे, सूट लेंथ जीन्स वगैरह, और एक हमारे सेफ शॉप में एक भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, बोलने वाली भगवत गीता, वो मैं एक्चुअली थोड़ा धार्मिक आदमी हूँ, तो वो मैंने भगवत गीता भी खरीद लिया। टोटल 20,000 रुपया मैंने लगाए और अपनी और वाइफ की भी आईडी मैंने ली। उसके बाद मैं चला मार्केट में लोगों को बताने। मैंने फर्स्ट दिन 5 लोगों को बताया। 5 लोगों को जब अच्छे से बताया तो लोगों को जो रिप्लाई दिया, लोगों ने वो थोड़ा पॉजिटिव रिप्लाई दिया। लोगों ने बोला कि ये तो बहुत मतलब इस तरह का काम है, तो ये तो, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ये तो कोई ठग बिजनेस नहीं है, मतलब जो पैसा देते हैं उसके बदले सामान मिलता है और करोड़ों रुपये का बिजनेस मिलता है, अगर बिजनेस करेंगे तो करोड़ों रुपया कमाएंगे। तो कुछ लोगों ने वही बात बताया जो मेरे दिमाग में चल रहा था, चलो मैं खरीद लिया, दूसरे नहीं खरीदे तो यही सारी बातें मैंने उनको बताया कि मेरे दिमाग में जो चल रहा था, तो मैंने ये सोचा। आप सोचने का समय लीजिए फिर बताइए। तो वो 5 लोगों में से दूसरे तीसरे दिन मैं फिर गया, तो 5 लोगों में से 3 लोग जो है बिज़नेस ज्वाइन कर लिए, और 3 लोगों को बिज़नेस ज्वाइन करते ही मेरे अकाउंट में सेफ शॉप के द्वारा 6,000 रुपया समथिंग आ गया। तो यहाँ से मेरी कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद हम और आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे जो है टीम मेरी आगे बढ़ने लगी, और मैं इस तरह सेफ शॉप में आगे बढ़ता रहा और बढ़ रहा हूँ। टीम भी अच्छी खासी काम कर रही है। तो आप लोगों को प्लान मिला होगा तो आप भी यही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया हूँ। अगर आपको प्लान मिला हुआ है तो आप और सोचें और एक निर्णय लें। निर्णय आपका होगा कि आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं या नहीं। धन्यवाद।